आज का अपना टॉपिक रहने वाला लोकोमोशन मोमेंटम में जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उस पर अपना टॉपिक रहने वाला। अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठिए और मेरे साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से समझिए और साथ के साथ याद कीजिए। अब कंकाल तंत्र में क्या होता है, जो अपनी बोन्स होती है, अस्थियाँ होती है, इनका एक ढांचा होता है, साथ में होती है उपास्थि। ठीक है, बोन्स अस्थियों का एक ढांचा होता है। कंकाल तंत्र क्या होता है, अस्थियों का ढांचा होता है, जिसमें क्या होगी, बोन्स होगी और क्या होगी, कार्टिलेज होगी, उपास्थि होगी। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गति में जैसे अपन पैरों से चलते हैं तो जो अपने पैर है उसमें कितनी सारी हड्डी है, सोल में कितनी सारी हड्डी है, उसके बाद में जो फीमर हो गई, ठीक है, जॉइंट हो गया, उसमें भी हड्डी है, पटेला हो गई, साथ में टिबिया, फिबुला, तो बहुत सारी बोन्स है। तो गति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए जब आप बिना जबड़ों के भोजन का चूर्ण करना पड़े, आपके जबड़े नहीं हो, बिना जबड़ों के भोजन करना पड़े, बिना पैरों के आपको टहलना पड़े, बिना पैर पादस्थी हो गए, पैर की अस्थियाँ हो गई ना, फीमर हो गई, टिबिया हो गया, ठीक है, फिबुला हो गया, ये पैर की अस्थियाँ हो गई। अस्थियाँ उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजक होती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपन पढ़ते हैं कि जो बोन्स हो गई, कार्टिलेजेस हो गई, ठीक है, ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियाँ कठोर होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लवणों की उपस्थिति से क्या होती है, जो बोन्स होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्राइटिन लवण की उपस्थितियों के मैट्रिक्स को अन्न में बनाते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियाँ कठोर होती है, जबकि कॉन्ड्राइटिन लवण उपास्थि के मैट्रिक्स को अन्न में बनाते हैं, यानी कि प्लेबल बनाता, लचीला बनाता। अब देखिए मनुष्य में ये कितनी होती है अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ होती है और कुछ उपास्थियों का बना होता है। ठीक है, 206 अस्थियाँ अब आराम से गिन सकते हैं। इसको अपन अभी क्लासिफाई करेंगे, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके दो मुख्य समूह होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, अब देखिए जो अक्षीय कंकाल होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है, इसमें कितनी होती है, टोटल 80 अस्थियाँ होती है। ठीक है, 80 बोन्स होती है इसमें टोटल, जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर वितरित होगी, शरीर की मुख्य अक्ष पर। ये जो मेन अक्ष हो गया, ये सिर हो गया, ये इसका धड़ हो गया और ये इसकी टांगे हो गई। ठीक है, तो ये मेन अक्ष है ना शरीर की, इस पर वितरित होगी एक्सियल कंकाल। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है करोटी हो गया, स्केल हो गया, मेरुदंड हो गया, ठीक है, उरोस्थ्यस्टर्नम हो गया और रिप्स हो गई। ये अक्षीय कंकाल का गठन करते हैं। तो इसके टाइप्स हो गए, अक्षीय कंकाल होता है क्या। अब देखिए स्केल हो गई, अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय, क्रेनियल और आननी फेसियल से बना होता है, जिनका योग कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, अब जो कपालीय अस्थियाँ होती है वो 8 होती है। अभी याद करेंगे, ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है, स्कल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 8 तो कितनी हो गई, संख्या याद की, 8 कितनी हो गई, कपालीय अस्थियाँ हो गई। आननी भाग में 14 कंकालीय अवयव स्केलेटल एलिमेंट होते हैं। जो फेशियल बोन है वो कितने हो गई, 14 हो गई, जो क्रोटी के सामने भाग बनाते हैं। क्रोटी का जो सामने का भाग है स्कल का, वो बनाती को फेशियल बोन बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख रहे हैं याद करिए इनको। ठीक है, सबसे सामने देखिए आप हेड के, तो ये होती है फ्रंटल होती है। ठीक है, फ्रंटल के बाद में आती है पैराइटल अस्थि। ठीक है,
फ्रंटल, फिर पेराइटल। पेराइटल के जस्ट नीचे ये देखिए, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया कौन सा, टेम्पोरल हो गया। और टेम्पोरल के बाद आप देखिए ये जो ऑक्सीपिटल अस्थि हो गई, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हो गया। अब इधर देखिए, ठीक है, ये दोनों पढ़ रहे हैं अपन, ये स्फिनोइड हो गई, इथेमोइड हो गई, ये स्फिनोइड, ठीक है, ये आइस के अंदर वाली इथेमोइड हो गई, ये लेक्रिमल हो गई, ठीक है, और ये हो गई नेजल वाली हो गई, ये जाइगोमेटिक हो गई, ठीक है, ये मैक्सिला अस्थि हो गई। तो ये बोन्स हो गए। इसके अलावा देखिए ये मैंडिबल वाला हो गया पोर्शन, ठीक है, और ये हाइड बोन हो गई। अब बहुत हो गया, कन्फ्यूज होता ना होता है कि मैंडिबल और मैक्सिला ऊपर नीचे कौन सा होता है। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है वो मैक्सिला बोन का होता है, और जो नीचे का जबड़ा होता है वो मैंडिबल का होता है, ठीक है। मैक्सिला ऊपर वाला, फिर हो गया मैंडिबल, तो ऊपर से लेंगे मैक्सिला और फिर मैंडिबल। ये हो गई मनुष्य की स्कल का आरेख हो गया, और स्कल की बोन हो गई, इसमें टोटल बोन कितनी हो गई, 22 हो गई। आगे देखिए, अब इनको याद करने की ट्रिक भी है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। ट्रिक ये है, स्टेप ऑफ, स्फिनोइड हो गई, टेम्पोरल हो गई, इथेमोइड हो गई, पेराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, फ्रंटल हो गई, ठीक है। ये भी इसकी ट्रिक भी याद कर लीजिए। तो ये 6 नियम हो गए। 2 इसमें पैर वाली होती है, तो इनके पैर याद रखिए, कौन कौन सी इसमें पैर में होती है और कौन कौन सी सिंगल होती है, ये याद रखना है। इसके बाद जो फेशियल बोन होती है, 14 बोन होती है, उनके नाम और उनमें से कौन कौन सी पैर में है वो सब आपको याद करना है। गाइस आप देख लीजिए, मैंने लिखा है जो स्टेप ऑफ होती है, ये क्रेनियल जो बोन होती है उनकी ट्रिक हो गई, स्पिनोइड हो गई, टेम्पोरल हो गई, इथेमोइड हो गई, पेराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, फ्रंटल हो गई। साथ में इनके जो एक स्पिनोइड एक होती है, टेम्पोरल 2 होती है, इथेमोइड 1 होती है, पेराइटल 2 होती है, और उसके बाद में जो ऑक्सीपिटल हो गई वो 1 हो गई, और जो फ्रंटल हो गई वो 1 हो गई। इसके बाद जो नीचे टिक लिखा होगा, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी, इसे याद कीजिए। तो ये फर्स्ट हो गई मैंडिबल हो गई, ठीक है, ये 1 होती है, और वोमर होती है वो 1 होती है। बाकी मैक्सिला है ना, बाकी सभी कितनी होती है, 2-2 पेयर में होती है, ठीक है। जाइगोमेट्रिक, लेक्रिमल, इंफीरियर नेजल, नेजल, और ये मैंडिबल आ गई, और ये अपन हो गई पेलेटाइन वाली हो गई, ठीक है। तो ये 14 हो गया, ये पेशियल बोन 14 हो गई, साथ में जो क्रेनियल बोन है ये 8 हो गई। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक यू आकार की एकल अस्थि होती है, हायोइड बोन जिसे बोलते हैं। ये क्या होती है, मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, और ये कपाल में सन्निहित है, जो स्कल्स की बोन है उसमें गिनी जाती है। इसके साथ ही प्रत्येक मध्यगण में 3 छोटी अस्थियाँ होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये पैर में होगी इसलिए 6 हो गई, तो 6 ये हो गई, 1 ये हो गई, ठीक है, टोटल 29 हो जाएगी। इन्हें सामूहिक रूप से अस्थिकाएँ कहते हैं। कपाल भाग कशेरुकदंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की सहायता से संयोजन करता है, जिसे द्विकंद की करोटिया डाइकोंडोलिक स्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कपाल है कशेरुकदंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों की सहायता से संयोजन करता है, जिसे द्विकंद की करोटिया डाइकोंडोलिक स्कल कहते हैं। अब देख रहे अपन जो कशेरुकदंड है इसका, ठीक है, वर्टिब्रम कॉलम क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 अस्थियों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं, ठीक है। यह कपाल के आधार से निकलता और दड़ भाग का मुख्य ढांचा बनाता, लेकिन ये डोर्सल साइड में होता है। वर्टिब्रम कॉलम किधर होता है, डोर्सल साइड, और जो वेंट्रल साइड है उसमें क्या होता है, स्टर्नम होता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग
खोखला तंत्र के नाल होता है जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। तो जो ये वर्टिब्रा होती है, तो कोई सी वर्टिब्रा देख लो, इसके ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाला पार्ट हो गया इसका बॉडी हो गई, और इसमें क्या होता है, बॉडी हो गई, बॉडी, और जो ये स्पाइन वाला पार्ट हो गया, इधर ट्रांसवर्स प्रोसेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है फोरामेन, ये फोरामेन, इसमें से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। प्रथम कशेरुका, जो प्रथम वर्टिब्रा उसे एटलस बोलते हैं, और यह अनुकपाल अस्थिकंधों के साथ संयोजन करती है, तो एटलस करती है। ये भी कई बार एग्जाम में आता। अब देखिए जो कशेरुकी दंड है उसमें कितनी कितनी वर्टिब्रा होती हैं। जो वर्टिब्रम कोलम है कपाल की ओर से प्रारंभ होकर सबसे पहले होती है, इसमें सर्वाइकल होती है, जो C7 लिखते हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में वक्सी होती है T12, 12 ये हो गई। फिर उसके बाद में कटी होती है लंबर वर्टिब्रा, जो कितनी होती है 5। फिर उसके बाद में सेक्रम वाली होती है 1 हो गई, और फिर कोकिक्स आ जाता है, ये 1 हो गई। तो इसे फॉर्मूला के रूप में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। गिरवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य से लगभग सभी स्तनधारी में कितनी होती है, 7 ही होती है, ये ध्यान रखना। अब डायग्राम में आप देखेंगे तो डायग्राम में ये स्टार्टिंग से 7 तक, कितनी कौन सी हो गई, सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई। उसके बाद ये 12 तक क्या हो गई, थोरेसिक वर्टिब्रा हो गई। उसके बाद आएगी ये लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, ये कितनी होती है 5 होती है, और ये सेक्रम वाला पार्ट हो गया 1, और ये कोकेक्स वाला पार्ट हो गया 1 हो गया। अब जो बच्चे होते हैं उसमें ये 5 होती है सेक्रम, और 4 हो गई कोकिक्स। लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, 1 ही बन जाती है, हड्डियाँ जुड़ जाती है, और इसको 1 ही गिना जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन। अब जो कशेरुकी दंड होता है वर्टिब्रम कोलम, ये मेरु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, ठीक है, और सिर का आधार बनाता है, और फसलिया तथा पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करता है, ठीक है। ये रिब्स हो गई। तो कह रहा है सिर का आधार बनाएगा, ठीक है, पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करता है। पीठ की जो मसल्स आएगी, ये रिब्स हो गई, और रिब्स के बीच में जो स्पेस है इसमें मसल्स अटैच होती है, ठीक है। और स्टर्नम वक्स का मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटास्थि होती है, ये फ्लैट बोन होती है, स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये फ्लैट बोन हो गई, ये वाला पूरा स्टर्नम होता है। इसके इस वाले पार्ट को मेनुब्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टर्नम हो गया। अब रिब्स देखते हैं, इसमें रिब्स क्या करता, पसलिया रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर रिब्स होती है, ध्यान से पढ़िएगा, रिब्स से भी क्वेश्चन आता है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटेस्ती होती है, जो पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड और अधर भाग में उरुस्थ के साथ जुड़ती है। ये पीछे वाला पार्ट हो गया ना, ये तो हो गया वर्टिब्रम कॉलम, और आगे वाला मैंने बताया स्टर्नम। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संयोजन सतह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिसका पीछे वाला सिरा है जो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ता है रिब्स का, वो बाइसेफेलिक होता है। प्रथम 7 जोड़ी, अब देखिए प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियाँ बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे तो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ेगी, और आगे किससे जुड़ेगी, स्टर्नम से जुड़ेगी। पृष्ठ में वर्टिब्रम कॉलम और वेंट्रल में उरुस्थि से किसके द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ती है। और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि पीछे तो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ती है, आगे स्टर्नम से जुड़ती है, इसलिए इनके बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल जॉइंट रिब्स बोलते हैं। अब इसको देखिए 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी रिब्स होती है, ये क्या होती है, पीछे तो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ेगी, लेकिन जो वेंट्रल साइड में डोर्सल तो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ गई,
लेकिन जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में ये क्या करती है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये किससे जुड़ती है, ये जुड़ती है जो 7th रिब्स होती है, 7th नंबर रिब्स, इससे जुड़ेगी। और किसकी सहायता से, हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स बोलते हैं, कूट पसली बोलते हैं। देख, वर्टिब्रो यानी कि वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ रही है, और कोंड्रल यानी कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ रही है। ठीक है, पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियाँ 11वीं और 12वीं वेंट्रल में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें प्लावीय फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, पीछे से तो वर्टिब्रम कॉलम से जुड़ती है, लेकिन आगे ना तो ये स्टर्नम से जुड़ती है, ना ही ये किसी भी रिब्स के साथ कार्टिलेज के साथ जुड़ती है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के साथ। अब इसके आगे देखेंगे अपन, वक्षीय कशेरुकी पसलियाँ उरोस्ती। देख, थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड उरोस्ती, स्टर्नम मिलकर पसली पंजर बनाता है, रिब केज बनाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया, T1 से लेकर T12 तक वाली रिब्स हो गई, और साथ में रिब्स हो गई, और स्टर्नम वाला पार्ट, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिब केज। यहाँ वक्षीय कशेरुका, थोरेसिक वर्टिब्रा, ना कि वर्टिब्रम कोलम, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अपन देखेंगे पादों की स्थिति देखेंगे, जिसे उपांगीय कंकाल भी बोलते हैं। पैर की देख रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया, जिसमें क्या था, प्रत्येक पाद में 30 अस्थियाँ पाई जाती हैं। 4 पाद हो गए तो कितने हो गए, 120 हो गई, 120 तो हो गए। साथ में अगर 120 हो गए और 6 ग्रिडल की बोन हो गई, तो टोटल कितनी होती है अपेंडिकुलर में, 126 हो गई। और 80 कहाँ हो गए, एक्सिलियन स्केलेटल वाले में। ठीक है, एक्सेल वाले में कितनी हो गई, 80 हो गई। इसके बाद आप देखिए, अग्रपाद भुजा की स्थिति में कौन कौन सी, ह्यूमरस बोन हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, कार्पल्स क्लाई की स्थिति संख्या में कितनी होती है, 8 होती है। मेटाकार्पल्स हथेली की स्थिति संख्या में कितनी हो गई, 5 हो गई। और फेलेंजियस अंगुली की स्थिति संख्या में कितनी हो गई, 14 हो गई। देखिए, ये वाली बोन हो गई, ये क्या हो गई, ह्यूमरस हो गई। साथ में जो अंगूठे की साइड होती है, अंगूठे की साइड होती है वो रेडियस होती है, और ये हो गई अल्ना बोन हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, कार्पल्स हो गई जो रिस्ट जॉइंट बनाती है, फिर मेटाकार्पल्स हो गई, और इसके बाद में फेलेंजिस हो गई। फेलेंजिस कितनी होगी, 14 होगी। और जो कार्पल्स बोन हो गई, ये कितनी हो गई, 8 हो गई। और मेटाकार्पल्स कितनी हो गई, 5 हो गई। इसके बाद देखेंगे फीमर उरोस्थी। ठीक है, फीमर उरोस्थी होती है, फीमर क्या होती है, उरोस्थी सबसे लंबी अस्थि होती है। फिर टीबिया हो गई एंड फिबुला हो गई। टीबिया हो गई, टीबिया क्या होती है, वेंट्रल साइड होती है थोड़ी। और फिर ये क्या हो गई, फिबुला हो गई, टार्सल हो गई। जो टीबिया होती है वो शार्प होती है, और टार्सल टखनों की अस्थियाँ संख्या में कितनी हो गई, 7 हो गई। मेटाटार्सल संख्या में कितने हो गई, 5 हो गई। अंगुली अस्थियाँ फेलेंजियस कितनी हो गई, 14 हो गई। 14 क्यों है, क्योंकि जो अंगूठा होता है अपने, उसमें 2 ही होती है। और साथ ही साथ इसमें एक कप के आकार की क्या होती है, पटेला बोन होती है। घुटने का अधर की ओर से ढकती है, वेंट्रल साइड से ढकती है, सामने से ढकती है वेंट्रल साइड से, जिसे घुटना फलक भी बोलते हैं। हंस और श्रोणी मेखला अस्थिय कंकाल, अग्जी कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधियोजन में सहायता करता। प्रत्येक मेखला के कितने होते हैं, मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। हंस मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल एंड एक स्केपुला होते हैं। यहीं पे गलती कराता हूँ, यहाँ पे हंस मेखला के प्रत्येक अर्धभाग की बात की गई है, जिसमें एक क्लेविकल होगा और एक स्केपुला होगा। लेकिन पूरी बॉडी में देखा जाए तो 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल होंगे। स्केपुला क्या होता है, ये स्केपुला ना जो डोर्सल साइड में होता है स्केपुला,
और कहाँ से क्या होता है, दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी, दूसरी से सातवीं रिब्स के बीच स्थित होता है ये, दूसरी सातवीं रिब्स के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार स्थित होती है। स्किपुला के पश्चिम चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियन प्रबंध बोलते हैं। कभी क्लेविकल इसके साथ संयोजन करते हैं। ठीक है, क्लेविकल हो गई ना, अभी पढ़ते हैं। एक्रोमियन के नीचे एक अवनमन होता है जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनाने में काम आता है। जो अपना जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो ग्लिनोइड गुहा में फिट होता है। ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संयोजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। ठीक है, इस अस्थि को सामान्यतः कॉलर बोन कहते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। श्रोणि मेखला पेल्विक गिडल में दो श्रोणि अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती है, इलियम, इसियम और प्यूबिस। ठीक है, अपन बैठते हैं तो इसियम पे बैठते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखेंगे इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा होती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें जो फीमर बोन होती है, फीमर बोन का जो हेड होता है वो आगे फिट होता है और संयोजन बनाता है। अदर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन प्यूबिक सिंपैसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। ठीक है, कैसे होती है, फाइब्रस कार्टिलेजिनस। अभी जो डायग्राम रहेगी तुमको देखिए, ये हो गया इलियम, हो गया पार्ट, इलियम वाला पार्ट हो गया। ये जो श्रोणि अस्थि हो गई, ये प्यूबिक वाला पास हो गया, ये सेक्रम वाला आ गया, वर्टिब्रम कॉलम का, ये इसियम आ गया। ठीक है, तो ये अपन बैठते हैं ना तो नीचे कौन सा पार्ट रखता है, इसियम रखता है। ये फीमर हो गई, इसके साथ ये पटेला हो गया, टीबिया हो गया और ये फिबुला हो गया। ये टीबिया हो गया एंड ये फिबुला हो गया। सबसे ज़्यादा जो कॉमन फ्रैक्चर होते हैं ना वो फिबुला में होते हैं। साथ साथ ये टार्सल्स हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई और ये फेलेंजेस हो गए। अब ये जो बोन दिख रही है ना, ये बोन कौन सी होती है, ये बोन होती है क्लेविकल, जिसमें 2 कर्व हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एक्रोमियन पर्वत बताया गया है, और जो ये ट्रायंगुलर बोन दिख रही है ना डोर्सल साइड में, ये कौन सी होती है, ये होती है कौन सी, स्कैपुला होती है। अब देख रहे अपन संधिया या जोड़। ठीक है, जोड़ कौन से हैं और जो जॉइंट कौन से बनते हैं इनमें। जॉइंट हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिसमें शरीर की अस्थियाँ सहयोगी होती है, चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जो जॉइंट है अस्थियाँ अथवा एक अस्थि एक उपास्थि के बीच संयोजन होता है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ फलक्रम आलम्बन का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते अपन, और किस रूप में वर्गीकृत करते हैं इनको, संरचनात्मक रूप में ध्यान रखना। अब जोड़ हो गए वो कौन कौन से हो गए, फाइब्रस हो गया, कार्टिलेजिनस हो गया और साइनोवियल हो गया। अब एक एक करके तीनों जोड़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन रेशियो जोड़। जो फाइब्रस जोड़ होता है वो किसी भी प्रकार की गति नहीं होने देता। फाइब्रस जोड़ में कोई भी गति नहीं होती। इस तरह के जोड़ कहाँ होते हैं, कपाल की चपटी अस्थियों में होते हैं, जो घने संयोजी उत्तक की सहायता से सूचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की गति नहीं होती इनमें। और कहाँ पे पाए जाएंगे, कपाल पाए जाएंगे, सूचर के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होते हैं। अब जो कार्टिलेजिनस जोड़ है, अस्थियाँ आपस में उपास्थि द्वारा जुड़ी होती है। जो वर्टिब्रम कॉलम है, वर्टिब्रम दंड है में 2 निकटवर्ती कशर के बीच इस प्रकार के जोड़ होते हैं। दोनों जो वर्टिब्रा होगी, जैसे एक ही वर्टिब्रा हो गई, फिर ये दूसरी वर्टिब्रा होगी, तो इनके बीच में क्या होगा, जोड़ कौन सा जोड़ होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जो सीमित गति
होने देते हैं कशरू के दंड में। वर्टिब्रम कॉलम में ऐसे ऐसे वर्टिब्रा जुड़ती जाएगी, ठीक है। अब थर्ड जॉइंट आता है, वो आता है अपने साइनोवियल जॉइंट, और यही इम्पोर्टेंट भी है। में की विशेषता दो अस्थियों की संयोजन सतह के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति, ठीक है, फ्लूइड बना रहता है साइनोवियल गुहा की उपस्थिति। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है, ठीक है। और जो अपन ने ऊपर देखा था कार्टिलेज, उनमें सीमित गति होती है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह गतियों में सहायक है। अब सबसे पहले पढ़ते अपन कंदुकलिका संधि, हुमरस और अंश मेखला के बीच होता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना। यहाँ पे हो गया हुमरस और अंश मेखला के बीच। फिर उसके बाद में कब्जा संधि देखिए, घुटना संधि हो गया, नी जॉइंट हो गया, दुराग्र संधि हो गया, पाइवेट जॉइंट हो गया। कहाँ कहाँ होता, साथ में एटलस एवं एक्सेस के बीच जो ये अपन ने जॉइंट पढ़ा है पाइवेट जॉइंट, ये कहाँ होता है, एटलस व एक्स के बीच। साथ में विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि कार्पल्स के बीच होती है, ठीक है। और सेडल जॉइंट अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच होता है। ये मेज द कॉलम में पूछे जाते हैं जॉइंट, कहाँ में आते हैं, मेज द कॉलम। मेज करवाएगा एग्जाम में, मेज द कॉलम में बनता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद जो विकार है वो भी पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले देखें माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, ये क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है उसको पर इफेक्ट करता है। इससे कमजोरी व कंकाली पेशियों का पक्षघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। नर्व में इंजरी हो गई तो पैरालिसिस ही होगा। अब बता सेकंड, पेशी दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। विकारों के कारण कंकाल पेशियों का अनुक्रमिक अपहासन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो जाता है, डिजनरेशन कहीं का हो जाता है, स्केलेटल मसल्स का। अब जो अपन टिटेनियम पढ़ने जा रहे हैं अप्तानी का, टिटेनियम क्या होता है, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में त्रिवेटन हो जाती है, ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे और त्रिवेटन हो जाएगी। अब आर्थराइटिस देखेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जोड़ों की सोध हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। इसके बाद अस्थि ससुरता में देखते हैं ऑस्टियोफोरोसिस। ये क्या होता है, उम्र संबंधी विकार होता है जिसमें अस्थियों के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी से इसका सामान्य कारक है, ठीक है। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है उससे क्या होगा, उससे होगा जो बोन मास है वो गिर जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांस वगैरह वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद गाउट आता है, जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की सोध हो जाती है, ये हो गया गाउट। तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो अपन करेंगे, मसल्स वाला, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, बाय। एंड नीट 2024 को फोड़ दीजिए, कर सकते हो आप। अगर आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है तो बस ये लास्ट टाइम डटे रहिए, अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।